अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ चौधरी आमिर एंड वेलकम टू ट्रैवल वीज़ा सेंटर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि यूके को हम स्पेशली डील करते हैं और यूके के वीज़ा हमारे बहुत से क्लाइंट्स को इशू होते रहते हैं। और उनमें से एक क्लाइंट है जिनका आज एक यूके का वीज़ा इशू होकर आया है। ये क्लाइंट हमारे साथ 6 मंथ से रजिस्टर थे। 6 मंथ से इन्होंने अपने बिजनेस और पर्सनल अकाउंट को मेंटेन किया। इन्होंने अपनी टाइज बनाई, अपनी प्रोफाइल को मेंटेन किया और उसके बाद यूके का वीज़ा फ़ाइल किया। ऑलमोस्ट 90-95% तक लोगों के पास स्टेटमेंट्स नहीं है और वही स्टेटमेंट्स होती हैं जो वो यूज़ कर रहे होते हैं। अगर तो वो बिज़नेस करते हैं, ज़्यादातर लोग पाकिस्तान में उनके बिज़नेस एनटीएन बने होते हैं, ये शो करते हैं कि हम बिज़नेस कर रहे हैं, क्योंकि जॉब का इतना यहाँ पे जॉब वाले एनटीएन, सैलरी पर्सन के एनटीएन नहीं मौजूद लोगों के पास। जो भी कोई सुनता है कि मुझे बाहर के कंट्री का किसी का वीज़ा अप्लाई करना है तो वो सीधा टैक्स अपने रिटर्न बनवाता है। तो उस टाइम उससे पूछा जाता है कि किस चीज़ के टैक्स रिटर्न बनाएंगे, क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहा होता। तो वो सिंपली किसी भी बिज़नेस के जो है ना टैक्स रिटर्न बनवा लेता है, अपना एनटीएन बनवा लेता है। बाद में मसला ये होता है कि बिज़नेस का उसे पता नहीं होता कि बिज़नेस होता क्या है। कोई भी बिज़नेस है उसके हमेशा दो अकाउंट्स होते हैं। अच्छा, बिज़नेस का एक बिज़नेस अकाउंट है जिसमें बिज़नेस एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं और वो अकाउंट उस टाइटल से होता है जो उसके बिज़नेस का नाम है। उसके बाद उसका एक पर्सनल अकाउंट होता है। जो बिज़नेस लोग करते हैं वो ये चीज़ समझते होंगे कि जो भी बिज़नेस होता है उससे जो भी बिजनेसमैन है वो एक सैलरी या इनकम ले रहा होता है, क्योंकि पूरे जो बिज़नेस के पैसे हैं वो कभी भी यूटिलाइज़ नहीं कर सकता, यूज़ नहीं कर सकता। इसलिए वो हर मंथ उससे एक जो अमाउंट है स्पेसिफिक वो ले रहा होता है और वो उसको इनकम भी कहते हैं और सैलरी भी। यहीं पे पाकिस्तानियों के वीज़े रिफ्यूज़ होते हैं और जब काफ़ी लोग ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं, जब इस चीज़ से निकलते हैं तो हमारे पासपोर्ट की वैल्यू क्योंकि बहुत वीक है, हमारा पासपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और हमारी कंट्री इतनी डेवलप नहीं है, इसलिए थर्ड वर्ल्ड कंट्री में गिनी जाती है। तो फिर हमारे पास आ जाता है कि हमारा पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या है, वो एक बहुत बड़ा रीज़न आ जाता है। क्योंकि एक गरीब कंट्री से कोई बंदा उठ के किसी अच्छी डेवलप कंट्री में जा रहा है तो वो क्यों जा रहा है। तो यहाँ पे फिर वीज़ा रिफ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। और फिर इसके बाद एक और मसला आ जाता है कि चले पर्पज़ है विज़िट भी किसी बंदे ने अच्छा सा बना लिया, ढूंढ लिया, फैमिली है, फ्रेंड है, कोई इनवाइट कर रहा है, कुछ भी, कोई सेलिब्रेशन है, कोई शादी है, किसी भी रीज़न से वो जा रहा है। तो फिर आ जाती है वापस बात वही कि हमारा जो पासपोर्ट है वो वीक है, तो हमें ये शो करना है कि हम वापस आएंगे। तो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से एक डेवलप कंट्री में जाके वापस क्यों आएगा, यहाँ पे क्या उसके बैक टाइज है। देखें, ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, ये आम बंदे को भी समझ आ जानी चाहिए। और ऊपर से जो पेपर वर्क होता है वो बंदा हमेशा जब भी किसी भी एजेंट के पास जाएंगे तो उसको ये नहीं गर्ज कि आपके पेपर ठीक नहीं है। और हमेशा पाकिस्तान में ऐसे ही होता आ रहा है कि कोई एजेंट आपके पेपर वर्क ठीक नहीं करवाता। उनके नॉलेज में जितना उन्होंने सीखा होता है उसी नॉलेज के हिसाब से हर बंदे की प्रोफाइल पे अप्लाई करे जाते हैं। देखिए, हर इंडिविजुअल की प्रोफाइल, हर बंदे की प्रोफाइल अलग होती है। आप बात करें, कोई एक दिहाड़ीदार बंदा है, लाइक मजदूर बंदा है ना, वो 30,000 मंथली कमा रहा है ना, तो 30,000 का वो प्रूफ कैसे करेगा ये। अब वो क्या करते हैं कि एक लेटर लगाते हैं, उसका कोई बिजनेस शो करते हैं और कहते हैं जी ये बिजनेस कर रहा है। अब वो बंदा इस तरीके से फंस जाता है कि वो कल उसको वो बिजनेस ही नहीं डिफाइन कर पाता। तो अगर आपकी जो भी अथेंटिक चीज़ आप कर रहे हैं, जो सच्चाई है वो आप शो करें। अगर आप एक मज़दूर हैं, अगर आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास प्रॉपर आप वो शो नहीं कर सकते, जो प्रूफ आपसे फेक बनवा रहे हैं वो आप उनको छोड़ के आप अगर रियल प्रूफ बनाएं। अगर आप कहीं पे सैलरी परसेंट शो हो जाए 30,000 पे, अगर 30,000 की आपकी स्टेटमेंट वेल मेंटेन है, नज़र आ रही है कि 30,000 क्रेडिट हो रहा है, इवन दो वो आपका कैश डिपॉजिट है, बट आप उसको एक्सप्लेन कर पाएँ और उसकी सैलरी स्लिप वगैरह साथ अटैच कर पाएँ, अपना एनटीएन शो कर पाएँ, और एनटीएन में भी 30,000 रुपये पे कोई टैक्स नहीं लगता। बट आपका जो पर्पज़ ऑफ विजिट है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, टाइज स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। बेशक आपकी इनकम लो है, फिर भी आपका यूके का वीज़ा लग जाएगा। यूके का वीज़ा दुनिया का आसान तरीन वीज़ा है। अगर इनकी थ्योरी को समझ जाएं, वो हमेशा उनके फाइनेंशियल पे बात करते हैं। यूके क्या, किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें पूरी हैं तो आपको वो वीज़ा दे देती है कंट्री। अब मेरे पास काफ़ी क्लाइंट आते हैं, अब उन क्लाइंट्स का क्या होता है कि मुझे प्रोफाइल बताते हैं या मैं उनकी प्रोफाइल देखता हूँ, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं मुझे, तो मुझे पता चल जाता है कि इनका वीज़ा होगा कि नहीं होगा। इस क्यों पता चल जाता है, क्योंकि वो मेरा डेली का काम है और ऊपर से जिनकी टाइज अच्छी हैं, उसके बाद जो बंदे का पर्पज़ ऑफ विजिट अच्छा है, जिसके फाइनेंशियल क्लियर है, उसका वीज़ा तो 100% लगना ही लगना है। बेशक आप उसका यूके का वीज़ा अप्लाई करें या किसी और कंट्री का, उनको आराम से वीज़ा मिल जाता है। ये जो मेरे क्लाइंट है इनकी प्रोफाइल में डिस्कस कर लेता हूँ। 6 मंथ इनकी प्रोफाइल को मेंटेन करवाने का एक ही मकसद होता है कि इनकी स्टेटमेंट्स वगैरह ठीक नहीं होती, इनका पर्पज़ ऑफ विजिट ठीक नहीं होता, इनकी डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं होती, वो 6 मंथ तक मेंटेन करवा के ठीक करवाई जाती हैं।
अब 1,50,000 इनकम है, 25,000 एक्सपेंस है, 1,000 पाउंड वो खर्च कर रहे हैं टिप कॉस्ट पे, 2900 पाउंड उसके अकाउंट में पड़े हुए हैं। तो ये कोई इतनी कह सकते हैं कि बहुत हाई फाई प्रोफाइल नहीं है, ये नॉर्मल बिजनेस प्रोफाइल है। पर्सनल अकाउंट था, 6 चेक की कापीज थी, बिजनेस अकाउंट था, टैक्स रिटर्न था, नेशनल टैक्स नंबर था, एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन जो हमने उन्हें कही थी उन्होंने बनाई, एफआरसी था, एमआरसी था और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन थे, जीरो ट्रेवल हिस्ट्री, फ्रेश पासपोर्ट पे इनवाइट किया था फैमिली ने, स्पॉन्सरशिप लेटर अटैच था और उनकी जो है ना हाउसिंग रिपोर्ट आप कह सकते हैं, और 3 उनकी सैलरी स्लिप और उनकी स्टेटमेंट अटैच थी, तो उनका वीज़ा इशू हो गया। अब इतनी इस पर फाइल पे भी वीज़ा इशू हो जाता है और इतने थोड़े से डॉक्यूमेंटेशन पे वीज़ा इशू हो रहा है, तो लोग इतने इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन बना के वीज़ा रिफ्यूज़ करवाते हैं क्योंकि आपकी प्रोफाइल्स मेंटेन नहीं होती। देखें, आप वीज़ा अफसर को जितना जितना ज़्यादा आप कन्फ्यूज़ करेंगे, कॉम्प्लिकेट करेंगे अपने केस को, ज़्यादा पेपर लगाएंगे, तो आपका वीज़ा अफसर रिफ्यूज़ कर देगा आपका वीज़ा। इजीली उसको समझ नहीं लगेगी आपकी प्रोफाइल इनकम कहाँ से आ रही है, कहाँ से जनरेट हो रही है, तो वो रिफ्यूज़ कर देगा। अच्छा, काफ़ी लोग आजकल मुझे ये भी टेक्स्ट करते हैं कि प्री एक्शन प्रोटोकॉल करना है। बेसिकली प्री एक्शन प्रोटोकॉल को भी आप लोग समझ लें कि वो सिर्फ एक लेटर बिफोर क्लेम है जुडिशियल रिव्यू करने से पहले। उसका ये मतलब नहीं है कि वो करेंगे तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर वीज़ा अफसर का कोई वर्किंग एरर है उसमें, और अगर उसको कोई डॉक्यूमेंट कंसीडर नहीं किया, अगर उसने गलत अज्यूम किया आपकी प्रोफाइल, तो फिर हम प्री एक्शन प्रोटोकॉल कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, अगर आप में से कोई बंदा मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है, अपनी यूके की फाइल रेडी करवाना चाहता है, तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। अगर ज़रा से भी हेल्प मिली है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।